आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर भगवान का आना, भगवान का अवतरण होना उत्सव के रूप में मना रहे हैं। भगवान ने गीता में ये वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मेरा अवतरण होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए मेरा आना होगा। भगवान कहते हैं, पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, प्रत्येक समय में मेरा आविर्भाव होगा, मेरा आना होगा। कितनी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, आप अखबार को उठा के देखो। अच्छी खबर कहीं छुपी हुई मिलेगी, दुबकी हुई मिलेगी, और नेगेटिविटी की खबर आपको सर्वत्र मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि जब जब पवित्रणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उनका एक पूरा एजेंडा है कि साधुओं की रक्षा करना। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारी रक्षा हो तो साधु बन जाओ, क्योंकि भगवान का तो सीधा है, जो साधु वृत्ति जिसमें होगी, जो साधु होगा, जिसके अंदर सात्विकता होगी, उसकी रक्षा करूंगा, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट का विनाश करूंगा। तो ये बात भगवान ने कही, और तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। तो भारत के अंदर हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान आए, भगवान प्रकट हुए, भगवान आएंगे। ये उस रिकरिंग अकरेंस को, उस संभावना कि भगवान दुष्ट को समाप्त करने आए, दुष्टता को समाप्त करने के लिए भगवान आएंगे भी। उस जमाने में कंस ने क्या किया? आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तुम्हारा वध करेगा। उसने कहा, 8वां? मैं पुत्र ही नहीं होने दूंगा, मारूंगा। एक एक के बाद पुत्र मारने लगा, अपनी बहन का। जबकि सबको पता है कि भाई अगर संसार में आए हैं तो जाएंगे भी, ऐसा कोई आदमी नहीं जो अमर हो गया हो। कंस को भी पता है कि भाई मैं आया हूं तो जाऊंगा, पर इतना प्रतिशोध अब उसने बंदोबस्त कर लिया कि मैं देवकी को, वासुदेव को कारागार में रख करके इनके संतानों को मारता रहूंगा। पहला पुत्र से लेकर के जितने पुत्र होंगे सबको मारूंगा। जब मेरा काल ही नहीं रहेगा तो मुझे मारना वाले कोई नहीं होगा। अब उसने दुष्टता आरंभ कर दी। तो ये जो नेगेटिविटी है, अगर आप उसको देखो तो सारे छोटे छोटे बच्चों को उसने मरवा दिया। क्या दृश्य रहा होगा? आज तो केवल हम उसको 1 लाइन 2 लाइन पढ़ते हैं, पर उस जमाने में क्या रहा होगा स्थिति? अब भगवान कारागार में पैदा होते हैं, और भगवान के पैदा होते ही कारागार के सारे ताले खुल जाते हैं। अर्थात भगवान
बांधने नहीं आए हैं, बल्कि भगवान मुक्त करने आए हैं, छोड़ने आए हैं, खोलने आए हैं। तो भगवान ने बंधन मुक्त कर दिया। इतनी समझिए स्ट्रॉन्ग शक्ति। अब जब पता चला उन्हें कि भाई क्या करें, तो कहा इनको ले जाओ। भगवान को ले गए, बड़ी विपरीत अवस्था थी। लोगों को देखने पर तो यमुना जी में पानी ही पानी था, पर यमुना भी चाहती थी कि मैं भी प्रभु का स्पर्श करूं, प्रणाम करूं। भगवान ने जैसे ही चरण डाला तो यमुना शांत हो गई, मार्ग मिल गया, और जाके नंद बाबा के यहां कृष्ण जी को छोड़ आए, नंद बाबा की पुत्री को ले आए। फिर भी कंस क्या कहता है, ठीक है ये कन्या है, वो तो पुत्र मारेगा, आकाशवाणी तो पुत्र की हुई थी। कन्या को देख करके छोड़ने का उसको मन नहीं हुआ, उसने कहा इसको भी मारूंगा। उसका पैर पकड़ के जब पटकने लगा तो कन्या आसमान में चली जाती है और कहती है कि तेरे मारने वाला तो हो गया है पैदा, तेरी तो मौत अविसंभावी है, बच नहीं सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो संसार में आता है वो जाता है, पर कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो याद किए जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो भूले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। आप देखो अश्वत्थामा, कोई अपने बेटे का नाम अश्वत्थामा रखेगा? कोई नहीं रखेगा। आज भी हम अश्वत्थामा को मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और घूम रहा है, पर क्योंकि उसने गर्भ के ऊपर आक्रमण किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कुकृत किया, तो आज भी लोग उससे नफरत करते हैं, उसका श्रद्धा से नाम नहीं लेते। तो अगर हम अच्छे शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भगवान कहाँ पैदा हुए, कहाँ चले गए, बड़े हुए, अनेक लीलाएं भगवान ने की। अभी आप देख रहे थे गोप गोपिकाओं के साथ भगवान खेल रहे थे, और एक संदेश भगवान ने बड़ा प्रबल दिया, बहुत विस्मयकारी दिया, कि भगवान मक्खन खाते थे। बड़ा सुंदर प्रसंग उसका आता है कि भगवान माखन की चोरी करते थे। मक्खन जो होता है वो दूध का एसेंस है। दूध के अंदर आप बिलो दूध को तो छाछ अलग निकल जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब भगवान ने कहा भाई एसेंस को प्राप्त करो, जो सार वस्तु है उस सार वस्तु को ग्रहण करो। और भगवान की अनेक बाल लीलाएं जो आप जानते ही हैं, अनेक बाल लीलाएं भगवान की हुई। भगवान जब उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। भगवान समझ गए कि उद्धव जो है ये बहुत शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, इनका इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, इनके अंदर भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना इनका ज्ञान बिल्कुल रूखा ज्ञान है। तो भगवान कहने लगे भाई मैंने अपनी माँ से, अपने पिता से, गोपियों से कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, पर मैं जा नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी आप ऐसा करो कि आप चले जाओ और वहां कुछ समझा के आना। तो उद्धव जी चले। जब नजदीक पहुंचे तो उद्धव जी के अंदर ख्याल आया कि मैं कुछ लिख के ले जाऊं। गोपियां पूछेंगी क्या लाए, तो ऐसे एक कागज पे उन्होंने कुछ लिखा।
लिखने के बाद उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके उसको एक चिट्ठी के रूप में उसको फोल्ड करके उसकी तह लगा करके रख ली। अब जब वो गांव में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनको राधा जी मिलती हैं। लोगों ने देखा कि बड़ा ध्वज लेकर के आया हुआ है, तो सोचा होगा भाई कोई ये प्रभु आए हैं या कोई उनका संदेश वाहक आया है, तो पहुंची। तो जैसे आजकल हम कहीं जाएं तो लोग क्या करते हैं, बुके देते हैं, फूल का गुलदस्ता देते हैं, जिसको कहते हैं पुष्प गुच्छ। ऐसे ही जब वो मिले तो उद्धव जी ने वो चिट्ठी दे दी। राधा ने चिट्ठी को खोला, चिट्ठी खोलने के बाद राधा कहने लगी कि उद्धव जी ये तो कृष्ण की चिट्ठी नहीं है। अब उद्धव जी बड़े परेशान हुए, उनको तो बहुत ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, हर बात को एनालिटिकल तरीके से, बौद्धिक तरीके से, तार्किक तरीके से देखते थे। अब उन्होंने कहा कि ये राधा सामान्य सी अबला और ये कहती है चिट्ठी भगवान की नहीं है, इसे कैसे पता। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और ये हुआ कि भाई मेरा तो ये काम पकड़ा गया, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब ये कैसे जानती है कि चिट्ठी भगवान की नहीं है? मैं तो कुछ भी लाके देता तो वो भगवान का हो जाता। तो वो पूछते हैं, राधा जी आपने कैसे कह दी चिट्ठी भगवान की नहीं है, कृष्ण की नहीं है? तो राधा कहती है कि कृष्ण को चिट्ठी देने की आवश्यकता ही नहीं है। वो जो कुछ कहना चाहे मुझे कहते हैं, जो मैं कहना चाहूं वो कहती हैं। ये जो आपकी चिट्ठी है ये तो है ही नहीं। तो वो समझ गए कि यहां पर कोई और स्तर है, देयर इज अ सुपर नेचुरल, जिसे पैराफिजिकल हम कहते हैं, वो स्तर है, फिजिकल स्तर नहीं है, ये दूसरा एक स्तर है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वो गोपियों के बीच में रहते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं तुम तो ब्रह्म हो, तुम क्यों विरक्त हो रखी हो, क्यों? और जब वो जवाब सुनते हैं तो धीरे 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 उनका जो ईगो है, उनका जो अहंकार है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और उद्धव जी जो बौद्धिक रूप से अपने आप को बहुत आगे समझते थे, वो समझने लगे कि मेरे में भक्ति है ही नहीं। जो भक्ति राधाओं में थी, गोप गोपिकाओं में थी, वो भक्ति उनके अंदर थी ही नहीं। तो ये गोपियों के बीच में आकर के रह करके ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया उद्धव जी के जीवन में, और वहां से बदले उद्धव जी निकले। ही वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। जैसे आपने देखा होगा बहुत से होते हैं लोग, हमारे दरबार में जब हमारा राजस्थान में प्रचार हो रहा था तो ऐसे लोग आए जिन्होंने कई खून कर रखे थे, कई मर्डर कर रखे थे। जब सत्संग सुना, ज्ञान लिया, तो परिवर्तन हो गया। और जनता के बीच में बैठते थे, हाथ जोड़ते थे, सत्संग सुनते थे, तो लोग कहते थे भाई ये तो खून करने वाले लोग हैं। पर उनमें परिवर्तन आ गया, भक्ति जागृत हो गई। एक हमारे सिलीगुड़ी में थे एक सज्जन, महात्मा सत्संग सुनाते थे तो चिड़िया मारता था, सुनता ही नहीं था किसी की। पर जब गुरु महाराज के संसर्ग में आए, सत्संग के संसर्ग में आए, तो वो परिवर्तन उसके जीवन में आया। तो जब हम गुरु महाराज की शरण में आते हैं, महापुरुषों की शरण में आते हैं, तो भक्ति जागृत होती है। अभी देखा आपने, ये भजन गा रहा था और यहां कई लोग नाच रहे थे। तो ये भक्ति का प्रादुर्भाव
ये बौद्धिक नहीं होता, ये बुद्धि से भी परे है। इसलिए जो राधा का प्रेम था, जो गोपियों का प्रेम था, वो निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर से भी ऊंचा था। फिर भगवान को जब तीर लगा तो उद्धव जी बड़े व्याकुल हो गए, कहने लगे प्रभु ये आपको तीर लगा है। भगवान जाने लगे तो उद्धव जी बड़े व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए, अब क्या होगा। तब भगवान कृष्ण उद्धव जी को हंस गीता सुनाते हैं, और हंस गीता सुना करके, वो हंस गीता उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको कभी मौका लगे तो उस हंस गीता को जरूर पढ़ना। तो हंस गीता सुनाई, उद्धव जी का भ्रम दूर हुआ, उनका अहंकार समाप्त हुआ, वास्तविकता उनके समझ में आई, और भगवान अपने लोक को चले। जो उनका कार्य था वो कार्य करके चले। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, एक कार्य हमारा है, सत्संग करना, दर्शन देना। जब कार्य पूरा हो गया तो हम भी चले। तो ये बात समझने की है। और भजन करने की है। भजन से हम उसकी गहराई में जाते हैं। उस तद्रूपता के लिए जो राधा अपने को कृष्ण समझती थी, कृष्ण राधा समझते थे, उस तद्रूपता के लिए आपको बुद्धि की जरूरत नहीं है। उस तद्रूपता के लिए भजन की आत्मा की जरूरत है। भगवान का जो अनुभव हुआ, ये कोई बौद्धिक अनुभव नहीं था कि हमने पुस्तकों को पढ़ा और हमको अनुभव हो गया। लड़ाई के मैदान में तो कोई पुस्तक थी नहीं। तो प्रेमी सज्जनों, कहा कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े, फीकी पड़ी बारात। ये कहा सुनी की नहीं है। जब आदमी को आत्मज्ञान होता है, बोध होता है, आदमी सुमरण करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं किसी का, बहुत ज्यादा आप किसी के बारे में सोचते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने से एक लिंक स्टैब्लिश हो जाता है। आपका मन की जो शक्ति है वो केंद्रित हो जाती है। बहुत लोगों के जीवन में ये उदाहरण होगा कि किसी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होगी, किसी के बारे में सोचते होंगे, और उसकी चिट्ठी आ जाए, उसका कोई संदेश मिल जाए, उसका टेलीफोन आ जाए, क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड है उस जगह पर। ऐसे ही जब माइंड फोकस होता है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, आप सूरज के किरणों को फोकस कर दो, जैसे ही सूरज की किरणें कंसंट्रेट होंगी, फोकस होंगी, वहां पर आग जलने लगती। पुराने ज़माने में लोगों के पास माचिस नहीं होती थी, तो कॉन्वेक्स लेंस लेकर के खुरदुरबीन का शीशा लेकर के और सूरज की किरणों को कंसंट्रेट किया और वहां आग प्रकट हो गई। पुराने पुराने पानी के जहाज में इसी तरह से लोग आग प्रकट करते थे। या फिर अरणि मंथन, जैसे हमारे ऋषि करते थे, लकड़ी से लकड़ी को रगड़ना। एक मथनी बनाते थे, लकड़ी का एक कुंडी बनाते थे और उसमें जोर जोर से रगड़ते थे तो वहां आग प्रकट हो जाती थी। तो इसी प्रकार से जब किसी चीज को हम फोकस करते हैं, इसीलिए मन को एकाग्र करने की बात कही गई। आप देखिए, बहुत बड़ा तालाब होता है आपके बगल में, यहां पर नानक सागर है, बहुत बड़ा तालाब है, उसका पानी इकट्ठा है। अब पानी इकट्ठा होकर के एक टरबाइन से निकलता है, कॉन्सेंट्रेट होकर निकलता है। तो क्या है, बड़े बड़े टरबाइन घूमते हैं और आपका
नांगल जो डैम है वहां से बिजली पैदा होती है जो देश में ऊर्जा दे रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने उस पानी को एक जगह फोकस कर दिया, एक पानी को इकट्ठा कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। ऐसे ही हवा भी अगर कंसंट्रेट हो गई तो टरबाइन चलेंगे, आपकी बिजली बनेगी। रेगिस्तान में जाइए, जगह जगह टरबाइन लगे हुए हैं, हवा तेजी से बहती है, टरबाइन घूमते हैं, बिजली बनती है। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि आपका मन अगर फोकस हो जाएगा तो वहां पर जैसे प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप प्रकट हो गया, ऐसे आपका मन एकाग्र होगा तो भगवान भी आपके आगे प्रकट हो जाएंगे। तो ये कंसंट्रेशन की बात, मन को एकाग्र करने की बात, कंसंट्रेशन के अंदर बड़ी ताकत है। हम पढ़ते हैं और नंबर 1 आते हैं, क्यों? हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। दूसरा लड़का कंसंट्रेट नहीं करता है, वही पढ़ाई है, वही टीचर है, वही किताब है, पर वो कंसंट्रेट नहीं करता तो पढ़ नहीं पाता, फेल हो जाता है। तो मन की एकाग्रता बड़ी आवश्यक है। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। मन अगर समर्पित कर दिया, आपके परिवार में भी मन का समर्पण है तो परिवार के अंदर सुख ही सुख है, परिवार के अंदर राम राज्य है। और मन नहीं मिला तो वहां पर समझ लो कुरुक्षेत्र है, लड़ाई लड़ाई है। तो लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन आता है तो बड़ा मोह हो जाता है कि भाई इतने मारे जाएंगे, देखो इतने लोग खड़े हैं, सब मारे जाएंगे, मैं हत्या अपने सिर पे क्यों लूं। जो भी हम सुनते रहते हैं, जो भी हमारे वर्ल्डली थॉट्स हैं, ये जो सारी बातें उसके दिमाग में आती रही। अब आप सोचो कि देश की सीमा पर हमारे सैनिक हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, वो कहने लगे हम क्यों मारेंगे भाई, इनको हत्या हो जाएगी, 302 का मुकदमा चलेगा, ऊपर वाले के सामने क्या कहेंगे। उनका ये कर्तव्य नहीं, उनका कर्तव्य है कि वो लड़ें और दुश्मन को मारें। और कहा जाता है कि जो स्वर्ग प्राप्ति का जो मार्ग होता है उसके लिए 2 रास्ते होते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति या तो योग मार्ग से होगी, और या जो अपने देश के लिए बलिदान करते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्स्व मान्मका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहां पर राजा कुरु ने हल चलाया था, राजा कुरु ने इतना पुण्य वहां पर बखेरा था, अकाल पड़ा तो राजा कुरु ने खुद हल चलाया। वो किसी किसान को कह सकते थे, अपने नौकर को कह सकते थे, नहीं, खुद चलाया। इंद्र प्रसन्न हो गया, उसने कहा राजा कुरु आपने यहां पर हल चलाया है, आपने बीज बोया है, धरती को उर्वरक बनाया है, मैं ऐसी धरती को आशीर्वाद देता हूं कि जो यहां मरेंगे वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तो युद्ध इसलिए कुरुक्षेत्र में रखा गया। ये गौरव तो हरियाणा को ही प्राप्त है। तो इस जगह को इसलिए चुना गया कि भाई जो यहां मरेगा वो स्वर्ग को जाएगा। ऐसे ही जो अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो वहां यह दुविधा नहीं होती। तो भगवान ने कहा धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन ये दुविधा तेरे में क्यों है? और देखा जाए तो ये पहले मरे हुए हैं, ये तो मौत की इच्छा लेकर के खड़े हैं सब, इनको पता ही नहीं है क्या है, ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, केवल वासना के लिए, केवल भौतिकवाद के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अपने आप में असत्य है, जो
स्थिर ही नहीं है, जो टिकाऊ ही नहीं है, जो रहेगी ही नहीं। तब भगवान ने, तर्क तो बहुत से भगवान ने दिए, पर जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अब सवाल है, एक ये गीता का बहुत बड़ा एक ये चैलेंज है, और आप गीता का अध्ययन करो तो आप समझो, भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाता है। व्हाट इज दैट मोमेंट? वो क्या मोमेंट है कि भगवान ज्ञान देते हैं और अर्जुन भगवान की शरणागत होकर कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है और मैं आपको हजारों सूर्य के बराबर संसार का संचालन करने वाला, संसार का संहार करने वाला, संसार का निर्माण करने वाला, मैं उस रूप में आपको देख रहा हूं। आप तो योगियों के योगी हो। मैं इसलिए आपसे यह बात कह रहा हूं, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, हालांकि ये उससे ये उदाहरण लागू नहीं होता है, पर एक चीज बताने के लिए। अफ्रीका में मसाई मारा में, वहां पर उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जानवर हैं तो प्रकृति ने क्या कर रखा है कि जानवरों को माइग्रेट करवाता है। वो चक्कर काटते जाते हैं, कभी एक देश में जाएंगे फिर दूसरे देश में जाएंगे, उनका एक रास्ता बना हुआ है। और उस रास्ते को वो जानवरों के मस्तिष्क के अंदर, अगर हाथी का झुंड है तो हाथी के बच्चों के अंदर, हाथ की जो हथनी है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी है, उसके दिमाग के अंदर वो रास्ता अंकित है कि हमको ऐसे घूमते हुए जाना है। वो रास्ते में खाते हुए रहते हैं, घास खाते रहते हैं और पीछे से घास उगती रहती है, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब इस माइग्रेशन में नदियां पड़ती हैं, उन नदियों से उनको गुजरना है। तो प्रकृति ने क्या बैलेंस कर दिया कि नदियों से वो जानवर जाएंगे, विल्डर बीस्ट जाएंगे, बहुत से उसमें विल्डर बीस्ट जैसे हिरन होते हैं, ऐसे होते हैं, वो जाएंगे। और उस पानी के अंदर मगरमच्छ भी होंगे। जो बूढ़ा होगा, चल नहीं पाएगा, तैर नहीं पाएगा, उसको मगरमच्छ खा लेंगे। तो पूरा इकोसिस्टम ऐसा है जो वहां पर एक घटित होता है। पर सबसे बड़ा आश्चर्य, जिसको आज तक विज्ञान भी नहीं कर पाया, वो ये है कि जानवर खड़े रहेंगे, सारे जानवर खड़े रहेंगे, चलेंगे नहीं। वो एक सिग्नल की प्रतीक्षा करते हैं। अब वो क्या सिग्नल है किसी को नहीं पता, वैज्ञानिक उसको समझ नहीं पाए। हजारों जानवर हजारों की तादाद में खड़े रहेंगे, पर जब वो सिग्नल होगा तो सारे के सारे मूव करेंगे। उसकी बड़ी फिल्में बनी हैं, आप टेलीविजन पे देखोगे, डिस्कवरी चैनल पे आपको पूरा दिखाई देगा, द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। जिनके पास इंटरनेट है वो डूडल कर सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स इन साउथ अफ्रीका, इन अफ्रीका, तो वो सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। बट व्हाट इज दैट? वो क्या चीज है आज वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। तो वो चीज, वो सिग्नल ऐसा ही सिग्नल है जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं लड़ाई के मैदान में, जिसको सब देख रहे हैं। उसकी विजिबिलिटी तो सभी के आंखों के सामने हो रहा है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन का अहंकार, अर्जुन का अंधकार दूर हो जाता है। भगवान उसको रिवील करते हैं, भगवान उसको ध्यान करने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वो माइंड को फोकस करता है, उस अक्षर ब्रह्म, अक्षर माने जो क्षर नहीं होता, नाशवान, जिसको भगवान राजविद्या कहते हैं। राजविद्या जो अविनाशी विद्या है और सब विद्याओं की राजा है। जो आत्मा की विद्या है वो राजा है। आत्मा तो शरीर के अंदर सुप्रीम है। आत्मा ना हो तो आंख नहीं देखेगी, आत्मा ना हो तो मुंह नहीं बोलेगा, आत्मा ना हो तो शरीर नहीं चलेगा। तभी तो कहते हैं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो वो जो हंसा है, जो आत्मा है, उसका जो ज्ञान है वो ही राज विद्या है, सब विद्याओं की राजा, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है।
तो ये सद्गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है। महापुरुषों की शरण में जब आते हैं तब उनकी कृपा से प्राप्त होता है। और महापुरुषों का आना ही इसलिए होता है कि वो संत जनों की, साधु संतों की रक्षा करते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। जो उद्धव जी को हंस गीता सुनाई गई, उसमें हंस के बारे में कहा गया कि हंस जो होता है उसके आगे पानी और दूध रख दो तो वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये माना जाता है कि उसकी चोंच में एक ऐसा झिल्ली होती है जो केवल मात्र सार को ग्रहण करती है, असार को त्याग देती है। ऐसे बहुत से फ्लेमिंगो को आप देखेंगे तो उनके अंदर भी ऐसा ही होता है, प्लैंक्टन्स को ग्रहण कर लेती है। तो ऐसी कुदरत की चीज, तो हंस गीता का मतलब यह है कि सार को ग्रहण करो, असार को त्याग दो। संसार के अंदर सार क्या है? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही सार है। आज कोई आदमी हमसे मिलता, हम कहते साहब आपका परिचय, तो हम अपना नाम बताते हैं जो रखा गया, पर यह हमारा नाम जो है ये दिया हुआ परिचय है। हमारा वास्तविक परिचय क्या है? हम क्या हैं? व्हाट आर वी? इस सही परिचय को सतगुरु महाराज देते हैं। तो इसलिए कहा, श्वासों की कर स्मरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, हंस ही आप ही आप। श्वासों की स्मरणी करके उस हंस तत्व का, जो आत्मा तत्व है, उसका हम जाप करें। और वैसे अपने आप में अजपा है, उसको जपा नहीं जाता। तो ये संतों ने बताया है, और जब इसको अपने जीवन में करेंगे तब हमें पता चलेगा। क्योंकि बिना गुड़ को देखने से स्वाद नहीं पता चलता, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो उसकी बोतल लेके आपको टेस्ट कराते हैं, क्योंकि देखने से, बोतल की शक्ल को देखने से, सुंदर शक्ल देखने से आपको टेस्ट नहीं पता चलता। आप गन्ने का खैर देखो, कितने टेढ़े मेढ़े गन्ने हैं, पर सबका जूस निकालोगे तो एक रस एक स्वाद। गन्ना कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, उसका रस मीठा होता है। और मीठा जो है वो अनुभव का विषय है। इसलिए भगवान है। अगर ऋषि लोग अनुभव ना करते तो कहते नहीं। ये अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं। इसीलिए हमारे मंच से ईश्वर को जाना जा सकता। बहुत सी कथाएं, कहानी सुनाई जा सकती हैं, पर भगवान का उद्देश्य इसलिए था, पवित्राय च साधु नाम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तो भगवान का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उस धर्म को हम जाने। धर्म द्विधातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। और महापुरुष उसको समझाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अपने मन में कुछ और हमारी विचारधारा होती है, हम समझ नहीं पाते। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, मैं कैसे प्रसन्न होता हूं? तो कहा, न तीरथ से, न व्रत से, न दान से, न तप से, इनसे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। राजा दशरथ के पुत्र हो सकते हैं पुत्र यष्टि यज्ञ करने से, पर परमात्मा की प्राप्ति तो आपको भजन करने से ही होगी। तो भगवान कहते हैं, न तीर्थ से, न व्रत से, न दान से, तप से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, आपके पुत्र हो सकते हैं। पुत्र यष्टि यज्ञ भगवान दशरथ ने किया, 4 पुत्र प्राप्त हुए। मेरी प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति, अनन्य, और अनन्य का मतलब होता है जो डिविएटेड ना हो, डाइवर्टेड ना हो। ये बत्ती जल रही है, इसकी रोशनी हम पर पड़ रही है, हम प्रकाशित हो रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ये रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये डिविएटेड है।
इसके फोटॉन्स की लाइट कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, फैल रही है। अगर यही अनन्य की तरह हो जाए, एक पैकेट्स के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, तो यही लेजर बन जाएगा। और लेजर बीम को यहां से जलाइए तो दूर तक उस पर कोई डिविएशन नहीं होता। जिस लाइट के अंदर कोई डिविएशन नहीं होता वो लेजर लाइट है। और लेजर लाइट तो यहां से भी चलाएंगे आप तो चंद्रमा तक पहुंच जाएगी। आज लोग नाप रहे हैं ग्रहों को तो लेजर से नाप रहे हैं, बिकॉज इट इज प्योरली अनडिविएटेड, वो दाएं बाएं नहीं चलती। आपने देखा होगा आपकी जो लाइट हैलोजन लैंप्स कार में लगे हुए हैं, आजकल नए लगे हुए हैं, वो डिविएट नहीं करते, सीधे फोकस करते हैं, सीधे। सिनेमा का आपने देखा होगा प्रोजेक्टर, जब सिनेमा हॉल में जाते हैं वो सब जगह रोशनी थोड़ी पड़ती है, वो सीधे फोकस पड़ती है और पर्दे पे पड़ती है, पर्दे पे आपको सारा कुछ दिखाई देता है। तो भगवान भी कहते हैं कि अनन्य भक्ति से, जो डिविएटेड ना हो, किसी अन्य की ना हो, इधर ना उधर ना इधर ना उधर, जो मेरे को जानते हैं वो मुझे भजते हैं, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी और आर्थ। मरते मरते बचे, हे भगवान, हे राम, तब याद आ गया राम, हे राम, मरते मरते बचे। आर्थ, डर के मारे। अर्थार्थी, कुछ भगवान से अर्थ की प्राप्ति हो जाए, हे भगवान ऐसा कर दो तो इतना दे देंगे, परसेंटेज। जिज्ञासु, जानना चाहता है क्या है जी। और ज्ञानी, भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा ही स्वरूप होता है। जब ज्ञानी का वंदन होता है, ज्ञानी का स्वागत होता है, तो भगवान का ही स्वागत है और भगवान का ही वंदन है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, आज भगवान के जन्माष्टमी को मनाते हुए, भगवान क्यों आए और भगवान आएंगे, जब जब अधर्म होगा भगवान को आना होगा, जब जब अंधेरा होगा तो प्रकाश होगा, कितना भी गहन अंधकार हो फिर सूर्य निकलता है। तो इसी प्रकार से जितना भी अधर्म होगा उस अधर्म को नाश करने के लिए भगवान का, पॉजिटिव फोर्सेस का आना होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि देवताओं की ताकत, पॉजिटिव फोर्सेस के बारे में हम लोग कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों से सबको बड़ा मंगलमय हो।